हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति स्टडी पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से हम डे बाय डे करंट अफेयर, प्रतिदिन की करंट अफेयर आपके सामने समझ प्रस्तुत करेंगे। 25 जनवरी 2025। तो पहली न्यूज है कि उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी 2025। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है 24 जनवरी 2025 को। तो आज उसका 76वां स्थापना दिवस है, 76। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब तत्कालीन राज्यपाल, उस समय राज्यपाल थे रामनायक ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। राज्य ने पहली बार 2018 में अपना स्थापना दिवस मनाया, जो भारत की स्वतंत्रता के 68 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश बन गया, जिसे भारत की स्वतंत्रता के बाद के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगली न्यूज है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती। तो भारत रत्न प्राप्त कर्पूरी जो ठाकुर हैं, इनकी जयंती 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जननायक के रूप में प्रसिद्ध कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार ये 1970-71 में बने, उसके बाद 1977 से 1979 में उन्होंने अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी सहित हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों की सक्रिय रूप से वकालत की थी। तो कर्पूरी ठाकुर कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो बिहार के हैं, और इन्हें 26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। इनकी जयंती 24 जनवरी को मनाई जाती है। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है। भूटान इंडेक्स में सबसे नीचे पायदान पर है, 145वें स्थान पर है। पाकिस्तान जो 2024 में 9वें स्थान पर था, 2025 की रैंकिंग में वो 12वें स्थान पर फिसल गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को 2006 से हर साल globalfirepower.com नामक वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 145 देशों की सैन्य शक्ति की तुलना भूमि, समुद्र और हवा में युद्ध करने की उनकी क्षमताओं के आधार पर करता है। इसमें किसी देश की परमाणु हथियार क्षमता शामिल नहीं है, बल्कि इसमें केवल पारंपरिक सैन्य क्षमताएं शामिल हैं। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। इससे आगे भारत के आगे कौन कौन से देश हैं? पहले पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे रूस, फिर चीन, और चौथी सबसे बड़ी सेना, शक्तिशाली सेना आपकी भारत की है। भूटान सबसे निचले पायदान 145वें नंबर पे है। पाकिस्तान पिछले साल 2024 में 9 के स्थान पर, 2025 में 12वें स्थान पर है।
145 देशों की सैन्य शक्ति का मूल्यांकन जनशक्ति, प्राकृतिक संसाधनों, वित्त और भूगोल से संबंधित 60 से अधिक मापदंडों पर किया जाता है। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। संसदीय विरोध के कारण देरी के बाद माइकल मार्टिन को आयरलैंड के ताओसीज प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। स्वतंत्र सांसदों के लिए बोलने के अधिकार को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिससे मतदान में देरी हुई। मार्टिन के फाइनल गेल के साथ गठबंधन और स्वतंत्र सांसदों के समर्थन ने उन्हें यह पद हासिल करने में सहायता की, जिससे प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने माइकल मार्टिन। अगला है DRDO गणतंत्र दिवस पर रक्षा कवच विषय थीम के साथ नवाचार का प्रदर्शन करेगा। DRDO की झांकी रक्षा कवच बहुक्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध बहुस्तरीय सुरक्षा में त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, उपग्रह आधारित निगरानी और उन्नत तोप प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य आकर्षण में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक जहाजरोधी मिसाइल, दिव्यास्त्र, हल्का टैंक, जोरावर और हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। फिक्की फ्रेम सम्मेलन उद्योग के लीडर, रचनात्मक पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए एक सभा के रूप में कार्य करता है, जिसमें मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू हो गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हो गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 23 जनवरी 2025 से लेह लद्दाख में शुरू हुआ, जो इस राष्ट्रीय खेल आयोजन का 5वां संस्करण है। खेलों का उद्घाटन समारोह प्रतिष्ठित NDS स्टेडियम में हुआ। लद्दाख में पहला चरण 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक चलेगा। दूसरा चरण 25 फरवरी 2025 तक जम्मू कश्मीर में होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां संस्करण 30 जनवरी से शुरू होगा। 30 जनवरी से शुरू होगा। दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक आयोजन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां संस्करण 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण प्रतिष्ठित कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार है, जिसके तहत प्रख्यात हिंदी कवि बद्री नारायण को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें उनके संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। SSB प्रमुख अमृत मोहन को BCS महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अमृत मोहन प्रसाद को यह प्रभार BCAS महानिदेशक जुल्फ़कार हसन के पिछले साल 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के कुछ महीनों बाद दिया गया था। एक्सचेंजर TCS, इंफोसिस, HCL टेक 2025 ब्रांड फाइनेंस IT सेवा रैंकिंग में शीर्ष पर। ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत ने कुल ब्रांड मूल्य में 36% का योगदान करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है, जो ब्रांड मूल्य में 14% की वृद्धि से प्रेरित एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है जो आईटी सेवा ब्रांड मूल्य में अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए है, जो कुल ब्रांड मूल्य का 40% रखता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। तो 24 जनवरी। हाल ही में 24 जनवरी को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। वो वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 4थी। इससे पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे रूस और चौथे पे आपकी भारत है। माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने दूसरे कार्यकाल इनका। किसके द्वारा गणतंत्र दिवस पर रक्षा कवच विषय थीम के साथ नवाचार का प्रदर्शन करेगा? तो DRDO गणतंत्र दिवस पर अपनी झांकी प्रस्तुत करेगा। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा लद्दाख में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा? तो ये लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां संस्करण है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? इनको सौंपा गया है अमृत मोहन प्रसाद को। किनको सौंपा गया है? अमृत मोहन प्रसाद को सौंपा गया है। IT सेवाओं के ब्रांड मूल्य के लिए ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो IT सेवाओं के ब्रांड मूल्य के लिए भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो प्रतिदिन की करंट अफेयर के साथ प्रतिदिन का करंट अफेयर आज 25 जनवरी है और 24 जनवरी और 25 जनवरी की जो भी कुछ बिंदु थे करंट अफेयर के वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। सेशन अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।